Hello everyone, good morning to all of you. Myself Sanjeev Tiwary and welcome to Newton Physics. Today I am going to explain about the topic of chapter 3 unit 2 physics class 12. ये हमारा जो आज पांचवा लेक्चर जो है चैप्टर 3 का है और इस लेक्चर में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे, टर्म को डिराइव करेंगे। ध्यान से हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसमें हम लोग क्या करना है। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर में यानी चैप्टर 3 में हम लोग प्रीवियस 4 वीडियो देख चुके हैं और ये आज 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये सारे टर्म को हम पहले जो एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे, बहुत ईजी टर्म है, आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं, जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किए थे उसी टर्म को फिर से यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ले लिए एक कंडक्टर, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। ठीक है, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसको हम कनेक्ट करते हैं V वोल्ट के बैटरी के साथ। इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, V वोल्ट का बैटरी, यहाँ से करंट निकला इसमें I और इसमें I करंट चला गया। ये इसका हो गया पॉजिटिव विंड, ये हो गया इसका निगेटिव विंड। ध्यान समझते हैं, ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या देखे थे, जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, एकदम आसानी से ध्यान से देखेंगे, कंडक्टर को जोड़ेंगे बैटरी के साथ तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले से मौजूद है वो पहले से सर रैंडम मोशन कर रहा था। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर चल रहा था। बैटरी से जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, ये सारा का सारा जो है मूव करेगा किधर, तो माइनस किधर जाएगा, प्लस की तरफ, यानी इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा और ये VD वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट करेगा पॉजिटिव विंड की तरफ, ये कब होगा, जब इसको जोड़ेंगे बैटरी के साथ, इसमें पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तब। तो जैसे ही इसको पोटेंशियल दिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव विंड मूव करना स्टार्ट कर दिया और सब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट का जो वेलोसिटी का जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमको यही दिख रहा है। ठीक है, अब इसी में हमको पता करना है कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप एक रिलेशन को दिखाइए। इसी क्वेश्चन को आपका जो है एक और तरीका से पूछ सकता है एग्जाम में, और करके आपसे ये पूछ सकता है, टू प्रूव I इक्वल टू NEAVD, NEAVD, यानी आपको ये भी प्रूफ करने पूछ सकता है कि आप I इक्वल टू NEAVD प्रूफ करके दिखाइए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन को दिखाइए। ध्यान से समझते हैं, फिगर में हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, तो फिगर में लिए हैं लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर। यहाँ पे हम एक कंडक्टर लिए हैं, कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिए हैं, A है। दिख रहा है फिगर में, दिख रहा है ना, लंबाई L है, एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस कनेक्टेड, इसको क्या किया है, कनेक्ट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, किसके साथ, कनेक्टेड विथ अ बैटरी, एक बैटरी के साथ जोड़े हैं। ठीक है, ऑफ पोटेंशियल V, और बैटरी जो है इसको V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहां तक हो गया फिगर के बारे में कि हम एक चालक लिए, एक कंडक्टर लिया, उसको बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी से जोड़ने के बाद कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर, पॉजिटिव विंड की तरफ, और ये आपको अच्छे से पता होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी अगर इधर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उधर अपोजिट में क्या होगा, करंट बहेगा। क्लियर है ना, करंट अपोजिट में फ्लो करता है। ठीक है, तो इसको आप लिख ले, यहाँ तक फिगर को अच्छे से देख ले। इसके बाद आगे इसके टर्म को बताने वाले हैं। इसके बाद जो हमको दिख रहा है, यहाँ से ले लिए फिगर में, हमको निकालना है सर करंट। ठीक है, करंट निकालने के लिए करंट क्या दिखाते हैं हम लोग, I से, और I इक्वल टू होता है सर Q/T, ये आपको अच्छे से पता है, I इक्वल टू कितना, Q/T। क्लियर है ना, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, यानी हमको I निकालना है, उसके बाद हमको Q चाहिए और T चाहिए, मतलब चार्ज भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। चैप्टर 3 का पहला डिफिनेशन है करंट, यानी कि I क्या होता है, तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी Q/T को ही करंट कहते हैं।
तो आई चाहिए और आई निकालने के लिए क्यू बाई टी दोनों चाहिए हमको। तो यहां से क्यू निकालेंगे और टी निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ से हम कुछ कुछ कंसीडर करते हैं। लेट मतलब माना, लेट क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू एन। हम यहां से मान लेते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल बात करें वॉल्यूम के फॉर्म में तो कितना हम लोग एन मान लेते हैं। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना जो है वो एन स्पेस कवर कर रहा है, भाई समझिए आप कितना कवर कर रहा है, एन, छोटा वाला एन। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें आखिर टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना फ्लो कर सकता है टोटल वॉल्यूम के हिसाब से, इसको हम लोग दिखाते हैं टोटल को कैपिटल एन से। तो ये टोटल कितना होगा, तो ये होगा जो एक कवर करेगा और इनटू इसका टोटल वॉल्यूम जितना होगा, ध्यान समझना है, इसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या एन इंटू वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा। ध्यान समझते हैं क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कह रहा है ना कि वॉल्यूम में कितना होगा टोटल। तो हम लोग इसको मान लिए कि एन था, एक का कितना था, छोटा एन, क्या स्मॉल एन था, तो टोटल कितना, तो जितना स्मॉल एन था उसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही इसमें आ सकता है इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा। तो यहां से बात होगा एन इक्वल टू एन और इन टू वॉल्यूम कितना होता है, सर वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल बी एच होता है ना, जैसे एल इंटू बी इंटू एच, मान लो यही है। यस, इसका इधर दोनों तरफ का गोला लेंगे तो पाई आर स्क्वायर और ये लंबाई यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, इंटू एल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर या एल इंटू बी, ध्यान समझना है, पाई आर स्क्वायर या एल इंटू बी के जगह पर हम ए लिख सकते हैं, ये मतलब एरिया, यही ना होगा, यानी एरिया और इंटू यहाँ से तो क्या है, लंबाई है, यानी ए इंटू एल लिख सकते हैं वॉल्यूम में, ए इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर की जगह पर ए मतलब एरिया और एल की जगह पर एल लिख दिए, ये तो एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, जगह पर एरिया और एच यानी कि जो इसका लेंथ था वो क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां से मिला हमको क्या, एन इक्वल टू एन ए एल, ये क्लियर है, यानी यहां से टोटल नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग चार्ज का। अब इसमें बात करेंगे इसमें चार्ज कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग चार्ज का यहां से। तो चार्ज इसमें जब बात करेंगे टोटल Q, तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला से जानते हैं सर, Q इक्वल टू एन ई होता है, पढ़े है ना, Q इक्वल टू एन ई, चैप्टर 1 में ही पढ़े होंगे, बहुत इजी टर्म है। इस n के जगह पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे कितना, एन ए एल, तो एन ए एल एन की जगह पर हो गया और इंटू ई, ये मिल गया आपको टोटल चार्ज का वैल्यू। क्लियर है यहां तक, यानी हमको Q मिल गया, Q मिल गया, अब T चाहिए, क्या चाहिए, T। अब बगल में देखते हैं यहाँ पे T निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं पे T देखते हैं, टाइम चाहिए, टाइम। ठीक है, यानी कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में, यानी कि फ्लो करके पॉजिटिव एंड में पहुंचने में। ठीक है, तो टाइम का जब बात करेंगे आप लोग, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, ध्यान समझेंगे। हम लोग जानते हैं सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ध्यान से देख लीजिए आप, हम तो एकदम इजी बताते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है सर, जब टाइम निकालना होगा यहां लाएंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है, आगे देखिए सर, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमको निकालना है टाइम, ध्यान से देखिए बता रहे हैं वहां पर, डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक कितना है, एल है, यही दूरी जाना होगा ना, और स्पीड कितना है, तो सर एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज स्पीड है वो vd है, यानी vd स्पीड से जा रहा है, मेरे पास और तो कुछ स्पीड यहाँ पे है नहीं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है पॉजिटिव इंड की तरफ, वेलोसिटी कितना है, तो vd, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो l बाई vd। क्लियर है, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यानी t इक्वल टू हो गया सर l बाई vd। कहां से आया, तो चाल बराबर जब दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना, तो यहां से यहां तक का l, चाल कितना, स्पीड कितना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कितना है, vd। क्लियर है, Q मिल गया, T मिल गया। अब आप कह रहे हैं सर I निकालना है, I निकाल दीजिए। तो नाउ फाइनली ध्यान से देखेंगे, यहाँ नीचे बता रहे हैं, ठीक है, स्पेस ऊपर में है नहीं, I निकालना था, यानी करंट जब निकालेंगे यहाँ से, करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो होगा, करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो करंट कितना होगा, तो करंट होता है सर I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, इसको आप अच्छे से यहाँ तक उतार लीजिए, स्पेस तो है नहीं, इसके आगे बता रहे हैं हम, ध्यान से इसको यहाँ उतार लीजिए। क्लियर, एकदम आराम से देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं। पहले मान लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है वो कितना स्मॉल एन था, तो टोटल वॉल्यूम कितना इसमें, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा यानी कैपिटल एन इक्वल टू कितना, एक इलेक्ट्रॉन जितना कवर करेगा और इंटू इसका जितना वॉल्यूम, इसका जितना आयतन रहेगा,
मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमको निकल गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है प्रत्येकांक वॉल्यूम आयतन के अनुसार, तो हमको मिला NaL, ठीक है। और यहाँ के बाद निकाले हम कि चार्ज कितना इसमें फ्लो करेगा, तो चार्ज Q इक्वल टू कितना N इंटू ई, तो N का वैल्यू यहाँ से NaL पुट कर दिया और इंटू ई, Q मिल गया। आगे निकाले टाइम, तो दूरी निकाले यहाँ पे कैसे, तो दूरी बटा वेग के हिसाब से समय भी मिल गया। और जब करंट निकालेंगे फाइनल I इक्वल टू Q/T से आगे बढ़ते हैं। यहीं पे देखिए बता देते हैं, यहीं पे यहाँ पे क्लियर है ना। इसके बाद देखो I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T, इसके ऊपर में देख लीजिए आप, यहाँ से निकालना है I इक्वल टू Q/T था, Q का वैल्यू यहाँ से NaLe पुट कर दीजिए, NaLe कहाँ से आया, यहाँ से बाई T है ना, T का वैल्यू L/VD, तो यहाँ पे लिख देंगे L/VD, L से L कैंसिल, ये चल जाएगा ऊपर, तो फाइनल क्या मिला I इक्वल टू N है, यहाँ पर छोटा वाला ये लिख दिए A और ये VD चल जाएगा ऊपर में, तो NeVD। यही है आपका एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्यूक वेलोसिटी का। ध्यान से आप देख लीजिए, यही है N हो गया, ये E हो गया। N मतलब क्या, तो देख लीजिए ये छोटा वाला N क्या दिखाता था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को दिखाता था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वॉल्यूम के अनुसार उसका नंबर N, E मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD मतलब क्या हो गया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन।